बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान अब्बास। तो आज की इस नई आंसर क्वेश्चन जो इंटरव्यू में गल्फ़ में पूछे जाते हैं, या इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जिधर भी ये क्वेश्चन सिविल के रिलेटेड, सिविल फील्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी आज तकरीबन 8वीं वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस 8वीं वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम जो हैं वो कैसे साइड पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं उनको कैसे जो है बेरिंग के ज़रिए से मालूम करते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास प्लांट कोऑर्डिनेट। प्लांट कोऑर्डिनेट क्या होता है? सीधा सीधा हमने प्लस माइनस किया, नॉर्थिंग या तो प्लस हो रही है या तो माइनस हो रही है, ठीक है। उसके बाद ईस्टिंग जो है वो भी या तो प्लस हो रही है या फिर माइनस हो रही है। तो ये कुछ उस तरह नहीं है। ये क्या है कि हमारी ड्राइंग जो है वो रोटेट है, चाहे वो 55 के एंगल पे रोटेट है, चाहे वो 15 एंगल पे रोटेट है, 30 पे, यानी किसी भी एंगल पे रोटेट है। तो उस तरह की जगह पे हम कैसे जो है मैनुअल कैलकुलेशन करके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ही मैं देखा है काम पे तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी साइड ऑफिस से 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, आदमी जाता है इतनी दूर ड्राइव करके, ठीक है। आगे जाके वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं होता, एक दो ड्राफ्टमैन से कोऑर्डिनेट जो है मिसिंग हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, जब कोऑर्डिनेट मिसिंग हो जाता है तो हम या तो उधर से फ़ोन करेंगे कि हमें ये कोऑर्डिनेट निकाल के दें, डाटा दें, ठीक है। अगर वो आदमी भी फारग नहीं है, अपनी सीट पे बैठा नहीं है, कहीं चला गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हम वो 200 किलोमीटर या 100 मीटर बैठ के उधर वापस आ जाएंगे। तो तरह तरह की साइड पे बातें जो है सुननी भी पड़ेंगी, करनी भी पड़ेंगी। तो आज वो टेंशन मैं आपकी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह जो है हम वो कोऑर्डिनेट जो है कैलकुलेशन से किस तरह बेरिंग निकाल के कैसे निकाल सकते हैं। ये तो था इंटेलिजेंट लोगों के लिए, यानी कि जो सीखना चाहते हैं। अभी मेरे पास एक जुगाड़ भी है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है मैं उनको बताऊंगा, जो सीखना नहीं चाहते तो वो बाद में बताऊंगा, उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ कोऑर्डिनेट दो जगह के पुट करें, बेरिंग भी आ जाएगी, डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी वो कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतनी कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बनता है। देखें, आपके इस तरह करने से कोई ये नहीं है कि आपकी ज़्यादा एमबी लग जाएंगी, क्या होगा। इस तरह करने से आपको यही होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। वैसे तो पता नहीं किधर से, किसी दोस्त के ज़रिए, कैसे भी शेयर करने से पहुँचेंगी, लेकिन अगर आप ये दबा देंगे तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई भी हो जाएगी कि ठीक है जी, लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है, हाउ वी कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेट एंड बेरिंग विद कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम कैसे कोऑर्डिनेट और बेरिंग मालूम करेंगे। एंड देन हाउ वी कैन चेक विद मोबाइल कोबो सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मोबाइल कोबो जो सॉफ्टवेयर है उससे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्या जो भी हमने बेरिंग और डिस्टेंस मालूम किया है वो सही निकला है या गलत निकला है, ठीक है। तो पहले तो मैं कुछ सिखाऊंगा यहाँ पर आपको कि अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर भी ना हो तो किस तरह हम जो है साइड पे बड़ी दूर चले गए हैं तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास हमें वो नहीं आता है इस तरह करना, तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरह वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये ईस्टिंग टू मालूम करने का कुछ फार्मूला है, इधर आप देखें। तो मैं साथ साथ फार्मूला भी समझाऊंगा
और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें भी निकालता जाऊंगा। तो आप सबको पता ही होगा कि ईस्टिंग टू फ़र्ज़ करो हमने चेक करनी है, तो उसके लिए फार्मूला है साइन बेरिंग इंटू डिस्टेंस प्लस ईस्टिंग। ठीक है, तो ईस्टिंग वन जो है वो तो हमने इधर से लगा लेनी है, लेकिन साइन बेरिंग बेरिंग हमारे पास नहीं है और डिस्टेंस भी नहीं है। इसी तरह काज बेरिंग नॉर्थिंग टू चेक करने के लिए काज बेरिंग इंटू डिस्टेंस प्लस नॉर्थिंग वन, तो यहाँ पर भी बेरिंग चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। इस तरह ये हमारा मालूम हो सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आसान से फार्मूले से ही निकालूंगा, पोल के फार्मूले से डिस्टेंस निकालूंगा। ये मेरा आ गया पोल का फार्मूला, पोल इनटू ये फार्मूला क्या होता है ईस्टिंग टू, ठीक है, माइनस ईस्टिंग वन कामा नॉर्थिंग टू माइनस नॉर्थिंग वन। ठीक है, तो ये है मेरा फार्मूला। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ये मेरे पास जो है ना ये पोल का बटन है, ये पोल दबाया, उसके बाद ईस्टिंग टू माइनस करनी है ईस्टिंग टू में से नॉर्थिंग वन। ईस्टिंग टू क्या है 5,87,821.979 माइनस ईस्टिंग वन हमारे पास क्या है पता क्या, मेरे पास दरअसल में कैमरा वाला आदमी नहीं है, तो मुझे उधर भी देखना पड़ रहा है कि रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो ठीक है, अभी -5,87,895.086 कॉमा, उसके बाद फार्मूले में क्या है नॉर्थिंग टू माइनस नॉर्थिंग वन। 26 लाख नॉर्थिंग टू कितनी है 12,114.916 माइनस अभी नॉर्थिंग वन कितनी है 26 लाख। आप कोशिश करें कि जो भी बड़ी रकम होगी उसको पहले रखें। ठीक है, तो 26,11,997.705। अभी ये ब्रैकेट बंद करनी है और इक्वल का साइन दबाना है, और ये हमारे पास आ गया 120.257 में लिख लूँगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस 120.257 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस इधर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये देखें फार्मूले में यहाँ पे ये डिस्टेंस भी आ गया और ये भी आ गया। अभी हमें चाहिए क्या बेरिंग, तो बेरिंग निकालने के लिए हमें नॉर्थिंग का डिफरेंस चाहिए और ईस्टिंग का डिफरेंस। ठीक है, बेरिंग दरअसल में हमने कैसे निकालनी है, ये इस तरह हम पहले तो क्वाड्रेंट बना लेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ इधर की तरफ बढ़ रही है, ईस्ट इधर की तरफ, ईस्ट इधर की तरफ कम हो रही है, और नॉर्थ यहाँ से ये पॉइंट से इसको कहते हैं मबदा, उर्दू में या हिंदी में, तो इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ये वाले पॉइंट को, सही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बेरिंग निकालने के लिए मुझे पहले तो नॉर्थ का डिफरेंस चाहिए। सही है, कौन सा डिफरेंस चाहिए, नॉर्थ का, नॉर्थ डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लेंगे। बड़ी वैल्यू 26,12,000 है, छोटी है 26,11,000।
तो 26,12,114.916 माइनस 26,000 सॉरी माइनस 26,11,997.705। तो ये हमारा नॉर्थ का डिफरेंस आ गया 117.211। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ईस्ट का डिफरेंस। तो ईस्ट भी क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से डिफरेंस छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 5,87,821 और छोटी वैल्यू क्या है 587,795.086। 5,87,821.979 माइनस 5,87,795.086। ये देखें हमारे पास क्या आ गया 26.893। ये 26 मीटर 89 सेंटी और 3 मिली है। ठीक है, तो जब हमारा ये फ़र्क आ जाए तो यहाँ पे हम कैसे वो ट्राइंगल बनाते हैं बेरिंग निकालने के लिए। नॉर्थिंग क्योंकि बढ़ रही है, हम इस पॉइंट से ये जो पहला पॉइंट है इससे दूसरे की तरफ हम बेरिंग निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरे की तरफ बेरिंग। तो दूसरे की तरफ बड़ी रकम है, क्योंकि नॉर्थिंग बढ़ रही है तो हम यहाँ से यहाँ तक नॉर्थिंग को बढ़ाएंगे। ये आ गई हमारे पास 117.211। ये नॉर्थ की वैल्यू आ गई ये। उसके बाद ईस्टिंग भी बढ़ रही है 5,87,821। तो ये भी उधर ही बढ़ रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, तो ईस्टिंग हमें पता है इस तरफ हमारी बढ़ती है, मैं इधर जाऊँगा कितनी 26 मीटर 89 सेंटी और 3 मिली। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो इधर झुकाव आएगा ना, वो हमारी क्या होगी बेरिंग। ठीक है, तो ये हमारी आ गई ईस्टिंग। ये बेरिंग हमने फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है, यहाँ पे लगाने के लिए वो साइन बेरिंग, ठीक है, और काज बेरिंग। अब बेरिंग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम लगा लेंगे। परपेंडिकुलर क्या हमारा आ रहा है 26.893 और बेस हमारी कितनी आ गई है 117.211। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, शिफ्ट एंड शिफ्ट डिग्री लिख ही देता हूँ मैं इधर, शिफ्ट टेन शिफ्ट डिग्री। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास आ गया 26.893 डिवाइड 117.211 शिफ्ट 10, ठीक है, और डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया, बेरिंग 12 डिग्री 55 मिनट 20.41 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई बेरिंग। मैं इधर लिख दूंगा बेरिंग 12 डिग्री 55 मिनट 20.41 सेकंड। ठीक है, अब देखें फार्मूले के हिसाब से हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब हम ईस्टिंग टू ये वाले को चेक करना चाहेंगे।
इसके ज़रिए ईस्टिंग 1 को ऐड करके फार्मूला लगा के अगर तो ये ईस्टिंग 2 बराबर आए, एक कोई भी फ़र्क ना आए, तो फिर हमारा सारा प्रोसेस सही हुआ है। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर हमारा प्रोसेस जो है ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी मैं इसमें वैल्यू लगाऊंगा साइन बेरिंग कितनी निकली है जी, 12 डिग्री 12 डिग्री 55 मिनट और 20.41 सेकंड इनटू डिस्टेंस 120.257 और प्लस ईस्टिंग 1 हमारे पास कितना है 5,87,795.086। अभी क्योंकि मेरा हाथ आगे आ जाता है वीडियो बनाने वाला, दरअसल में मेरे पास आदमी नहीं है, अकेला ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इधर से बता देता हूँ। ये साइन बेरिंग, ये बेरिंग लिख ली, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये हमारे पास जो इधर निकला था ये वाला बेरिंग, ये वाली, और प्लस ईस्टिंग 1 फार्मूले में लिखा हुआ है, प्लस ईस्टिंग 1 और ये ईस्टिंग 1 की वैल्यू इधर से मैंने लिखी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। साइन बेरिंग इनटू डिस्टेंस 120.257 प्लस ईस्टिंग 1 587,795.086। अच्छा, तो ये करने से पहले मेरा ये ईस्टिंग 2 बराबर मिली मिली में आना चाहिए, ये इक्वल दबाने के बाद। अगर तो ना आए तो सारा प्रोसेस गलत है, अगर आ जाए तो सारा प्रोसेस ठीक हो रहा है। तो अभी मैं इक्वल दबाता हूँ। ठीक है, सॉरी, शायद मैं कोई डिजिट लगाना यहाँ पे भूल गया। अभी इसको मैं अगेन वैल्यू लगाऊंगा क्योंकि मेरी वैल्यू सही नहीं थी आ रही। तो आपके सामने ही साइन बेरिंग, शायद कोई डिजिट कम लगा था, मेरा ध्यान नहीं रहा, 55 मिनट 20.41 सेकंड इक्वल दबाएं, मल्टीप्लाई डिस्टेंस 120.257 प्लस ईस्टिंग 1 5,87,795.086। तो ये हमारा ईस्टिंग 2 बराबर आना चाहिए। तो ये देखें 5,87,820.21.979, ये लास्ट वाला पॉइंट के बाद 3 डिजिट काउंट करते हैं, चौथे को नहीं करते, ये माइक्रो मिली में आ जाता है। तो देखें इधर मेरा बिल्कुल बराबर आया 5,87,821.979। ये देख, ये बिल्कुल वो और ये बराबर आ गया। इसका मतलब है बेरिंग हमारी सही निकल आई है, उसके बाद डिस्टेंस हमारा सही निकल आया। अब हम इससे आगे बेशक 40 कोऑर्डिनेट भी निकालना, 100 200 भी निकालना चाहते हैं, तो हमारे इस बेरिंग और डिस्टेंस में साथ में शर्त है कि इसी लाइन में आए तो वो बिल्कुल बराबर निकलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, बेरिंग यही रखें, पीछे आना है तो डिस्टेंस कम करते जाएं और बेरिंग यही रखें, तो साइड पे आपके कोऑर्डिनेट निकलते जाएंगे। तो ये मैं इधर ईस्टिंग 2 जो मैं चेक किया ये लिखूँगा 5,87,795.979। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर आया ईस्टिंग 2। इसी तरह अभी मैं नॉर्थिंग 2 भी चेक करूँगा। तो इधर मैं वैल्यू लगाता हूँ काज बेरिंग की, बेरिंग 12 डिग्री 55 मिनट 20.41 सेकंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस 120.257 और प्लस नॉर्थिंग 1 क्या है, सॉरी बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा हाथ आगे आ रहा है, ये सारी क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। तो नॉर्थिंग 2 हमारे पास
नॉर्थिंग 1 है 26 लाख, ठीक है, 26,11,997.705, ठीक है। तो अभी इसको भी हम इधर हल करेंगे। अगर तो नॉर्थिंग 2 बिल्कुल मिली मिली में आया तो सारा प्रोसेस ठीक हुआ, नहीं तो ये भी गलत है। काज बेरिंग कितनी आ गई, 12 डिग्री 55 मिनट। सॉरी बाहर से शोर आ रहा है, सॉरी बाहर से शोर की आवाज़ आ रही थी, मुझे ये वीडियो जो है रोकनी पड़ी, पास करनी पड़ी। अच्छा, तो काज बेरिंग का मिनट सेकंड और डिग्री मिनट और सेकंड रह गया था, 20.41 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई डिस्टेंस 120.257, ये आ गया प्लस। अभी हमारे पास ये नॉर्थिंग 1 है, नॉर्थिंग 1 लगाने से नॉर्थिंग 2 बराबर आना चाहिए, ना आया तो सारा प्रोसेस गलत है। तो नॉर्थिंग 1 कितनी है, 26,11,114 ये अभी एक डिजिट फिर कम लग गया, 26,11,114.916। तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी फिर, अच्छा जी, तो ये है हमारे पास काज बेरिंग 12 डिग्री 55 मिनट 20.41 सेकंड, ये आया। उसके बाद मल्टीप्लाई डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से 257 प्लस ये वैल्यू में 26 लाख, ये गलत लगा रहा था, 20, ये देखें 26,11,997.705। तो अब ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ गया। मैं इक्वल का साइन दबाया तो 26,12,114.916, 26,12,114.916, इसका मतलब है ये भी हमारा बिल्कुल सही निकला, सही है। नॉर्थिंग 2 भी चेक हो गया, क्रॉस हमने चेक कर लिया सही है या गलत। अब इसके भी आगे जितने भी आप नॉर्थिंग निकालना चाहते हैं तो आप बेरिंग यही रहे, डिस्टेंस कम या ज़्यादा करते जाएंगे तो ये हमारे पास निकलता जाएगा, ठीक है जी। ये मैं नॉर्थिंग 2 भी चेक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था उन लोगों के लिए जो कि ये सारा प्रोसेस कैलकुलेटर के ज़रिए ये फार्मूला याद रख के, ठीक है, और बेरिंग निकाल के, डिफरेंस निकाल के, डिस्टेंस निकाल के, ये सारा प्रोसेस करके जो लोग ये कर सकते हैं, ये तो था उनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो है ना, कोई भी मुश्किल काम है करने से ही होता है, ठीक है। तो ये था। अभी मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो कहते हैं कि हम ये इतना झंझट जो है ये याद नहीं रख सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोला था, वादा किया था कि मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि उसके ज़रिए सिर्फ आपने ये दो कोऑर्डिनेट ही डालने हैं, उसने डिस्टेंस भी दे देना है और बेरिंग भी दे देना है। देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमें क्या कहता है, वो सही देता है या गलत देता है, जो हमारी बेरिंग और डिस्टेंस निकला है, ठीक है। बेरिंग और डिस्टेंस आज इस फार्मूले में जो भी पुट करते जाएंगे तो आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकलते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, मोबाइल कोगो, इसको ऑन कर लेना, ठीक है। तो इसमें आ रहा है फाइंड द, ये देखें फाइंड होल सर्कल बेरिंग एंड डिस्टेंस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, उसने ईस्टिंग 1 नॉर्थिंग 1 लिख दिया और ईस्टिंग 2 नॉर्थिंग 2। यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो पहली वैल्यू क्या है ईस्टिंग की, हमारे पास
मैं थोड़ा इसके पास ही रखूँगा ताकि आपको समझ आती जाए। ईस्टिंग की वैल्यू है मेरे पास 5,87,795.086। ठीक है, और फिर क्या करना है, ओके करना। ओके करने के बाद ये नार्दिंग वन क्या था, 26,11,997.705। ओके कर देना। उसके बाद आ गया नार्थिंग टू और ईस्टिंग टू। ईस्टिंग टू में डालनी है 5,87,821.979। ओके। उसके बाद नार्थिंग टू डालनी है 26,12,114.916। तो आपने क्या करना है, जो दो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास वही सिर्फ डालने हैं। तो डालने के बाद ये देखें मैंने ईस्टिंग नार्थिंग दोनों डाल दिया। नीचे क्या आ रहा है, कैलकुलेट। ठीक है, तो कैलकुलेट पे दबाना है। तो देखें ये उसने हमें बेरिंग दे दिया है, WCB होल सर्कल बेरिंग 12 डिग्री 55 मिनट 20.41 सेकंड, जबकि मेरा भी इधर आ रहा है, ये देखें 12 डिग्री ये 55 मिनट और 20.41 सेकंड। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस की तरफ। तो ये डिस्टेंस चेक करें 120.257 और इधर मेरा जो निकला था वो क्या आ रहा है 120.257। ठीक है, तो हमारे पास जब बेरिंग और डिस्टेंस आ जाए तो फिर हम क्या जो है जितने भी डिस्टेंस पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने हों तो हम निकाल सकते हैं। ये था उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं सीखना नहीं चाहते, इतना माइंड में नहीं रख सकते। तो ये उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ना मिले तो आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के बारे में जो भी कोई क्वेश्चन हो, जिधर से आपको समझ ना आए तो कमेंट में लाजम मुझे जो है बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई, या मेरा काम कैसा लगा। ठीक है, ताकि जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसकी वो प्रॉब्लम हल कर सकूं। ठीक है, ना हो सकी किसी से पूछ के मैं हल कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।